हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा में। आई होप आप सभी ने अपनी प्रीवियस वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने आपका फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन वाली, तो मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सभी ने अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा, जिससे कि हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। कभी कभी ये आपकी एक नंबर में भी पूछ ली जाती है कि इसे हम शॉर्ट में एमटीपी बोलते हैं। तो व्हाट इज एमटीपी? स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ जिससे कि आपको हेल्प होगी पूरे में। तो आज से कई साल पहले आपने बहुत सारी न्यूज़ भी सुनी होंगी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होते थे उनका मतलब प्रेगनेंसी पता लगाने के लिए कि प्रेग्नेंट वुमेन की लड़का है या लड़की है, क्या कराते होता था तो उसे बर्थ बॉर्न करते थे। बट जब लड़की का पता चल जाता था तो क्या करते थे, आपका उसे अबॉर्ट करा देते, अबॉर्शन करा देते थे। तो उसी की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। पता चलता था कि आपकी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके आपके लड़की है तो क्या होता था, उसे अबॉर्शन करा देते थे उसका। और आज भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि वहां पे आपका अबॉर्शन हो रहा है। तो अबॉर्शन का आप हिंदी वर्ड देखें तो गर्भपात है। तो जब भी पहले आपका जो अबॉर्शन होता था उससे कई सारी जो वुमेन्स होती थी, जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी, उनकी जान भी चली जाती थी। तो इसलिए जो लोग इलीगल तरीके से आपका जो अबॉर्शन कराते हैं वो बिना किसी प्रिकॉशन के आपके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते थे। ठीक है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते थे। तो बहुत ज्यादा अबॉर्शन होने लगा, बहुत ज्यादा लड़कियों का गर्भपात होने लगा। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने फैसला लिया 1971 में एक एक्ट निकाला जिसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट भी बोलते हैं एंड आपका एमटीपी एक्ट भी बोलते हैं, जिसमें कि डिसाइड किया गया कि जो आपके अबॉर्शन कराता है और जो अबॉर्शन कर रहा है इलीगल तरीके से, उनको क्या होगा, इम्प्रेसमेंट, उन्हें आपकी ऑफेंस देना पड़ेगा एंड पेनल्टीज भी देनी पड़ेगी। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसे अबॉर्शन कराना भी है तो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनसे वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं। तो यही पता लगाने के लिए आपका एक एमटीपी एक्ट आया था। तो एमटीपी एक्ट की बात करें तो ये एक्ट आपका 1971 में आया था। इसके जो रूल्स थे वो सारे के सारे आपके 1975 में आए थे और इसमें जो थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था वो आपका 2020 में, अभी जो 2021 चल रही है, इसके जो प्रीवियस ईयर थी 2020, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आए थे इसके रूल्स में। तो मैं आपको नोट्स में यहाँ पे लिख के प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें नहीं लिख पाए। आते हैं प्रोवाइड टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी बाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड रिलेटेड मैटर्स। अगर आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है, अबॉर्शन कराना है, तो आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रिकॉशनर और आपके डॉक्टर्स की सलाह से ही आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जिन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले होती है आपकी गार्डियन। गार्डियन का मतलब है कि जब वुमेन की प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी तो वहाँ पे साइन करने के लिए, उसके जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वहाँ पे साइन करने के लिए उसके परिवार से कोई ना कोई होना चाहिए। एंड यहाँ पे मेंटल इलनेस पर्सन का मतलब क्या है, ये सेकंड डेफिनेशन है आपकी। एक एक नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं। मेंटली इल पर्सन है आपका, इट मीन्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, जो दिमागी बीमारी से आपका जूझ रहा हो, वहाँ पे उसे हम क्या बोलते हैं, मेंटली इल पर्सन। अब माइनर क्या है, अ पर्सन हु हैज नॉट अटेंड 18 एज ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योर नहीं है, 18 एज उसने अटेंड नहीं की, वो एक नाबालिग है, तो उसकी प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट किया जा सकता है। अब देखते हैं हमारा कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के क्वेश्चन से हम आपके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो जिसे हम आरएमपी भी बोलते हैं। तो इट मीन्स a medical practitioner whose name is registered in state pharmacy counseling and have experience in gynecology। इसका मतलब है आपका जो आरएमपी है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसका नाम आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग इंडिया के जो रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ पर उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड उसे थोड़ी बहुत आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी होता है जो आपके फीमेल्स डिजीज होती हैं उनकी थोड़ी बहुत उसे नॉलेज होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस भी उसे होना चाहिए। अब देखते हैं
फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड एट प्लेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज। जिस जगह आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाएगी, अबॉर्शन किया जाएगा, उस प्लेस पे आपकी क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, या प्रेगनेंसी को किस वीक में, आप कौन से मंथ में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। तो अप टू 12 वीक्स या फिर अप टू 20 वीक्स, मतलब हम बोल सकते हैं या तो आप तीसरे महीने के बाद आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं, या फिर आप चौथे महीने में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। तो अगर देखें अप टू 12 वीक प्रोवाइडेड, मतलब आपकी 12 वीक प्रोवाइडेड में आपकी कौन कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि सेफ एंड सेटिस्फैक्ट्री हाइजीन कंडीशन होनी चाहिए वहाँ पे, गायनिकोलॉजी एग्जामिनेशन एंड लेबर टेबल में भी काम किया हो, एंड स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट, और जितने भी इक्विपमेंट आपके यूज़ होंगे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, अबॉर्शन करने के लिए, वो सारे के सारे आपके स्टरलाइज होने चाहिए, मतलब कि आपके एक भी माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए उन इक्विपमेंट पे। ड्रग एंड पेरेंटल फ्लूइड्स, और उसके पास ड्रग्स एंड पेरेंटल फ्लूइड्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर ट्रांसपोर्ट, अगर भी करना चाहिए किसी दूसरे वार्ड में तो वो भी आपकी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड अप टू 20 वीक्स प्रोवाइडेड फैसिलिटी, अब 20 वीक्स के बाद अगर आप 4 महीने बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा रहे हैं तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। सेफ एंड सेटिस्फैक्ट्री हाइजीन कंडीशन होनी चाहिए, मतलब स्वास्थ्य रूप से वो ठीक होनी चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन। जो RMP है उसे ऑपरेशन टेबल एंड गायनिकोलॉजिकल सर्जरी में उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड स्टरलाइज इक्विपमेंट होने चाहिए, कोई भी जो आपके इक्विपमेंट यूज होंगे वहाँ पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए वो सारे के सारे आपके स्टरलाइज होने चाहिए। एनेस्थेटिक इक्विपमेंट, एक भी वहाँ पे माइक्रोब्स बैक्टीरियाज उस इक्विपमेंट में आपके प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ड्रग एंड पेरेंटल फ्लूइड फॉर इमरजेंसी यूज के लिए आपके पास वहाँ पे ड्रग एंड पेरेंटल फ्लूइड्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जब आप कुछ भी ऑपरेशन या सर्जरी वगैरह कराने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वहाँ पे वुमेन की प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी, अबॉर्शन होगा तो वहाँ पे भी आपका एक रजिस्टर्ड होगा। तो उस रजिस्टर में हम कौन कौन सी डिटेल्स देखें, तो डिटेल्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पहले उस पेज पे क्या लिखा होगा, आपका सीरियल नंबर होगा, फिर डेट ऑफ एडमिशन, कब आपने एडमिशन लिया, नेम ऑफ पेशेंट, क्या उसका पेशेंट का, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, फिर एज क्या थी, सेक्स क्या था, एड्रेस क्या था उसका, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उस प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो गया, एंड रीजन ऑन विच प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड, कौन सा ऐसा रीजन था जिससे कि आपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया था। जैसे कि मान लो कि उन्होंने जांच कराई और उन्हें पता लगा कि बेबी की ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो इससे क्या होगा आपके इस केस में कि जो बच्चे का बर्थ होगा, जब आपका चाइल्ड बॉर्न होगा तो वो किसी ना किसी कोई ना कोई चीज़ उसकी बॉडी में कमी होगी, या तो उसका एक हाथ छोटा होगा या एक पैर छोटा होगा। तो अगर ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं तो प्रेगनेंसी अबॉर्ट करा सकते हैं। एंड डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आपकी जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की गई है वो डेट लिखनी पड़ेगी। डेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, उस पेशेंट का डिस्चार्ज कब हुआ है वो डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी। एंड आता है रिजल्ट एंड रिमार्क, जो कॉलेज जो आपके हॉस्पिटल होगा उसके रिजल्ट लिखे जाएंगे, क्या रिजल्ट आया, एंड आपके रिमार्क भी लगेगा, आपका नेम ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन फॉर्म, वहाँ पे जो आपका प्रेजेंट था RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसके नेम एंड साइन भी होंगे। हम देखते हैं कि उस रजिस्टर का क्या किया जाता है हॉस्पिटल में। आप रजिस्टर शुड बी मेंटेन ईयर वाइज बाई हेड ऑफ हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल का हेड होगा उस MTP के रजिस्टर को वो ईयर वाइज आपका मेंटेन करके रखेगा। आफ्टर द एंड ऑफ ईयर द रजिस्टर्ड शुड बी मेंटेन अप टू 5 ईयर, से 2021 है, ठीक है। तो अगर 2021 में किसी ने MTP करवाया है, मेडिकल टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया है, तो उसे वो वाला रजिस्टर आपका 5 साल तक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई छोटे मोटे सर्जरी लाइक ऑपरेशन होते हैं तो आप उसे क्या कर सकते हैं, 1 साल बाद मतलब ख़त्म कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट आपके जो MTP वाले जो रजिस्टर्ड होंगे उन्हें आपको 5 साल तक मेंटेन करके रखना पड़ेगा।
आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर रजिस्टर्ड शुड बी डिस्ट्रॉय। जब आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं एमटीपी के, तो आप उस रजिस्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उस रजिस्टर को ख़त्म कर सकते हैं। इट इज़ डन इन हॉस्पिटल विद एक्यूट इमरजेंसी रिक्वायरमेंट एंड स्पेशलिस्ट सर्विस। तो ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं? अगर किसी वुमेन का प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुआ है, उसने अबॉर्शन करवाया और उसे फिर बाद में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या कर सकता है, उससे उसी रजिस्टर्ड को फिर से खोल के देख सकता है कि क्या क्या कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट किसकी वजह से हुए हैं। तो फिर उसी के हिसाब से वो फिर से अपनी मेडिसिन प्रोवाइड करा सकता है। फिर 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो वो उस रजिस्टर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ऑफेंस एंड पेनल्टीज क्या होती हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी शैल बी पनिश्ड गेट इम्प्रेसमेंट, मतलब होता है आपका जेल फॉर 2 to 7 ईयर्स। इसका मतलब है जो आपका जो आरएमपी होता है वो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उसका रजिस्टर्ड में नाम नहीं है और उसने आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया है, अबॉर्शन किया है, तो आपको क्या होगा, जो जिसने अबॉर्शन कराया है उसे भी जेल होगी, और जो आपका आरएमपी है उसे भी क्या होगी, जेल होगी, उसे भी पनिश किया जाएगा। तो पनिश क्या होगी उसकी, 2 से लेके 7 साल तक की उसे जेल होगी। एंड फिर आता है आपका एनी पर्सन और ऑनर ऑफ अ प्लेस हु इज नॉट अप्रूव अंडर दिस एक्ट शैल गेट इम्प्रेसमेंट ऑफ अप टू 2 to 7 एंड फाइन होगी 15,000 पर मंथ। तो इसमें हमने ऑफेंस एंड पेनल्टीज में सिंपल सा देखा कि जो आपका आरएमपी होगा, अगर उसका स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग इंडिया में अगर वो उसका जो रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ पे उसका नाम रजिस्टर नहीं होगा और उसने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया गया है, तो उसे पनिश दी जाएगी। तो वो पनिशेबल की लायक है, उसे 2 से 7 साल की जेल होगी। जिस जगह प्रेगनेंसी टर्मिनेट की गई है लाइक हॉस्पिटल में, और उस हॉस्पिटल को प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने के लिए, अबॉर्शन कराने के लिए वहाँ उससे कोई भी अप्रूवल नहीं मिला इस एक्ट के थ्रू, उसे 7 साल की जेल होगी और 1500 रुपये पर मंथ उसे 2 से 7 साल देना पड़ेगा। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, स्टे सेफ, गुड बाय।